नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिशन टू फॉर ऑनलाइन क्लासेस में। हम बात करेंगे यूपी टीजीटी फिजिकल एजुकेशन कट ऑफ 2022 के बारे में और साथ ही हम बात करेंगे कि लास्ट ईयर 2021 में जो वैकेंसी आई हुई थी उसमें बालक वर्ग का और बालिका वर्ग का क्या कट ऑफ रहा था, कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और 2022 में क्या कट ऑफ रहने वाला है और तैयारी कैसे करें जिससे पहली बार में चयन हो सके। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो 2021 से हम शुरुआत करते हैं। तो पिछले वर्ष जो है 2021 में जो 545 कुल पद आए हुए थे फिजिकल एजुकेशन में, जिसमें से आवेदन जो हुए थे वो 35,592 आवेदन हुए थे और 545 में बालक वर्ग में जो 497 पद थे और बालिका वर्ग में 48 पद थे। और 2022 में जो पद आए हुए हैं 170 पद हैं, जिसमें बालक वर्ग में 157 पद हैं और बालिका वर्ग में 13 पद हैं। तो आप देख लीजिएगा 2022 में 2021 की अपेक्षा काफ़ी कम पद आए हुए हैं। और अभी जो सुनने में आ रहा है कि तदर्थ शिक्षकों के पद भी इसमें जोड़े जाएंगे। अगर तदर्थ शिक्षकों के पद जोड़ते हैं तो सीटों की संख्या बढ़ेगी। तो फिलहाल जो पद हैं उस पर भी हमने वीडियो बनाया है। अगर इतने ही पद होते रहते हैं तो कट ऑफ क्या रहने वाला है, कितने क्वेश्चन करने पर आप चयनित हो जाएंगे, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम 2021 का कट ऑफ देखेंगे। तो 2021 में बालक वर्ग में 2021 में बालक वर्ग में यूआर और जनरल में जो कट ऑफ गया है वो 433.88 पर कट ऑफ गया था। ये नंबर है, ये 500 में से नंबर है, इतने पर कट ऑफ गया था क्योंकि एक क्वेश्चन कितने का नंबर का होता है, 4 अंक का 125 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इसको हमने 4 से डिवाइड करा तो 109। अगर आप जिनका चयन हुआ है तो जिसने 109 क्वेश्चन किए हैं उसका चयन हो गया है। ओबीसी में 421.48 पर कट ऑफ गया था। 4 से हमने इसको डिवाइड किया तो 106 क्वेश्चन जिसने किए हैं उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया है। ईडब्ल्यूएस में 417.35 पर कट ऑफ गया है। तो क्वेश्चनों की बात करें तो 105 क्वेश्चन जिस अभ्यर्थी ने किए हैं उसका चयन हो गया है। एससी की बात करें 388.42 पर इनका कट ऑफ गया है। क्वेश्चनों की बात करें तो 98 क्वेश्चन जिसने किए हैं उसका चयन हो गया है। एसटी में कोई वैकेंसी नहीं थी। अब बात करते हैं बालिका वर्ग में। तो बालिका वर्ग में यूआर और जनरल में 420 नंबरों पर इनका कट ऑफ गया है। 420 का मतलब 105 क्वेश्चन जिसने किए हैं उसका चयन हो गया है। ओबीसी में 404 नंबर पर कट ऑफ गया है। 4 से हमने डिवाइड किया तो 101 क्वेश्चन पर चयन हो गया है ओबीसी में। ईडब्ल्यूएस में 102 क्वेश्चनों पर कट ऑफ जो गया था नंबरों में 408 नंबर पर, 4 से डिवाइड किया तो 102 क्वेश्चन जिसने किए हैं उसका चयन हो गया है। एससी में 376 पर चयन हुआ है नंबरों पर, 4 से डिवाइड किया तो 94 क्वेश्चनों पर चयन हो गया है। और एसटी में 264 मतलब 66 क्वेश्चन करने पर चयन हो गया है। तो ये था 2021 का कट ऑफ। जो पेपर था वो बहुत ही बढ़िया कुछ पेपर पूछा गया था, इतना टफ भी नहीं था और आसान भी नहीं था। अब बात करते हैं इसका एग्ज़ाम जो हुआ था वो 8/8 में हुआ था। इसका एग्ज़ाम जो हुआ था 8/8/2021 को हुआ था। 8/8/2021 को इसका एग्ज़ाम हुआ था। अब बात करते हैं 2022 का कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो कट ऑफ 2022 की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बालक वर्ग की, और जो हम कट ऑफ बताएंगे आपको ये क्वेश्चनों पर है। अगर इतने क्वेश्चन आप कर देते हैं तो आपको कोई भी बाहर नहीं करने वाला है और आप बिल्कुल 100% सेलेक्ट हो। तो यूआर और जनरल की बात करें, अगर आप 115 क्वेश्चन प्लस कर देते हैं तो आप बिल्कुल 100% चयनित हो जाओगे। ओबीसी में 110 क्वेश्चन प्लस, ईडब्ल्यूएस में भी 110 क्वेश्चन प्लस और एससी में 105 क्वेश्चन प्लस। क्योंकि दोस्तों इतनी हाई कट ऑफ बताने का कारण क्या है, क्योंकि वैकेंसियों की संख्या काफ़ी कम है। तो जब संख्या कम है तो कट ऑफ स्वाभाविक है कि कट ऑफ जो है हाई रहने वाला है। अब बात करते हैं बालिका वर्ग की।
तो बालिका वर्ग में यूआर और जनरल में हम क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं। इसमें 100 अगर 10 क्वेश्चन आप यूआर जनरल में हैं, जनरल में, तो 110 क्वेश्चन प्लस अगर आप कर देते हैं तो आप 100% चयनित हो जाओगे। ओबीसी में 108 क्वेश्चन प्लस, ईडब्ल्यूएस में 108 क्वेश्चन प्लस और एससी में 100 क्वेश्चन प्लस और एसटी में कोई वैकेंसी नहीं है, बालक वर्ग में भी और बालिका वर्ग में भी। अगर आप वास्तव में इतना स्कोर कर देते हैं तो आप 100% चयनित हो जाएंगे। और कुछ निर्भर करता है पेपर पर। अब वैकेंसियाँ कम है तो पेपर इतना इजी भी नहीं पूछे जाने वाला है, तो पेपर भी काफ़ी दमदार पूछा जाएगा इस बार। तो फिर भी कोशिश यही करें कि अपना अधिकतम स्कोर करने की कोशिश करें, क्योंकि ये अवसर मिला है तो इस अवसर को दोस्तों पूरी मेहनत से, लगन से और अब खुद के विश्वास से आपको सिलेक्शन लेना है। तो इसके एग्ज़ाम की बात करें तो दोस्तों इसका एग्ज़ाम जो है अक्टूबर में करा लिया जाएगा, जहाँ तक पूरी उम्मीद है। तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए। अब बात करते हैं तैयारी और बेस्ट बुकों के बारे में। तो देखो, अगर आप पहली बार परीक्षा में बैठ रहे हैं तो सबसे अच्छा ढंग तो ये है कि आप जो अब तक टीजीटी के पेपर हुए हैं फिजिकल एजुकेशन के, उनको आप ले लीजिएगा। जैसे यूथ कंपटीशन के नाम से आता है या घटना चक्र के नाम से आता है, ये तो आप जानते होंगे, पॉपुलर हैं ये, तो ये आप ख़रीद लीजिएगा। और इनके जो पीछे अब तक जो आए हुए हैं टीजीटी के पेपर, उनको बिल्कुल गहनता से पढ़िए, देखिए कि कहाँ से किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2-3 बार लगातार उसको पढ़िए, प्रीवियस क्वेश्चनों को देखिए, समझिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर जो है आपको मैं बस यही कहूँगा कि सीमित बुक पढ़ें। ये नहीं कि आपने 10 तो किताब खरीद ली और उनको ढंग से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप यूथ कंपटीशन, घटना चक्र तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में जो भी राइटर की किताब आप पढ़ते हो तो उसी किताब को आपको 10-12 बार पढ़ना है। किताब कम से कम पढ़नी है और अधिक से अधिक बार उन पर अभ्यास करना है। मान लीजिए 1 या 2 किताब आपके पास है जो आपको अच्छी लगती है, पढ़ते हैं, तो उसी को पढ़ें और बार बार पढ़ें उसको, कम से कम 10-12 बार पढ़ें उसको। प्रीवियस क्वेश्चन लगाएं, बार बार पढ़ें, प्रीवियस क्वेश्चन लगाएं, बार बार पढ़ें। इस प्रकार से आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि अभ्यास से ही सफलता मिलती है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि हमें जॉब चाहिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़ाई किए हुए जॉब नहीं मिलती, क्योंकि कंपटीशन बहुत अधिक है आज के दौर में। जो सीरियस स्टूडेंट होते हैं वे मेहनत करते हैं, क्योंकि मेहनत से ही सफलता मिलती है। तो बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है आपके पास, तो लग जाइए आज से, अभी से ही। और अंत में बस यही कहूँगा, इस पर आप पर कृपा बनाए रखें। जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा।